बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल डिज़र्ट में गाजर की खीर की बड़ी ही मज़ेदार शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़े की बनेगी कि आपको लगेगा कि आप खोया खा रहे हैं, बगैर खोए के, बगैर मावे के, बगैर क्रीम के, बगैर मिल्क पाउडर के। इस खीर को बनाकर तैयार करेंगे। अक्सर लोग खीर बनाते हैं तो उनकी खीर पानी छोड़ देती है, या फिर खीर के अंदर गाजरें और जो चावल हैं वो अलग अलग तैर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल खोए जैसी, मलाई जैसी मिली हुई खीर जो बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले 2 कटोरियों के करीब चावलों को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। चावलों का आपने ख्याल रखना है कि नहीं होने चाहिए। चलें जी, अब खुला सा पतीला ले लेंगे। इसके अंदर हम 1 खाने वाला चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। आप दूसरा घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 8 से 10 इलायचियाँ मुंह खोलकर ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब इलायचियों की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें शामिल कर देंगे। मैंने 1.5 किलो करीब गाजरें ले ली हैं। गाजरों को कद्दूकश कर लिया है, धोने के बाद कद्दूकश किया है, इसलिए आपने कद्दूकश करने के बाद बिल्कुल नहीं धोना। अब इनको आपने भून लेना है घी के अंदर। ये गाजर की खीर बनाने की सबसे आसान रेसिपी है। इसके लिए आपको घंटों चूल्हे के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये देखें, यहाँ पर 3 से 4 घंटे के लिए चावलों को भिगो दिया था। चावल अच्छे से भीग चुके हैं। अब हम लोगों ने चावलों को साइड पर रख लेना है। और दूसरी तरफ आप देखें, गाजरों ने अपना पानी छोड़ा था, वो सारा उनका ड्राई हो गया है। गाजरें अच्छे तरीके से घी में भुन चुकी हैं। इस तरीके से जब गाजरों का कलर चेंज हो जाए, रेड से ये ऑरेंज शेड में आ जाएंगे ना, तो उसके बाद हम इसके अंदर भीगे हुए जो चावल थे उनका पानी निकाल के वो ऐड कर देंगे। अगर आप लोग गाजर की खीर में पुराने चावल यूज़ करेंगे ना, तो फिर गाजर की खीर के अंदर एक स्मेल आएगी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप लोगों ने नए चावल लेने हैं। चावल ले लें चाहे टोटा ले लें, कोई बात नहीं। चलें जी, अब इसके अंदर हम लोग दूध शामिल कर देंगे। 1.5 किलो गाजरें हैं, 1 पाव चावल हैं नए, और इसके अंदर 4 किलो के करीब मैंने दूध ऐड कर दिया है। अगर आप लोग कम बनाएं तो इसी हिसाब से क्वांटिटी को आप कम कर लीजिएगा। दूध आप लोगों ने फुल फैट लेना है। फुल फैट मिल्क ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। चलें जी, अब अच्छे तरीके से इनको हिलाएंगे, किनारों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम दूध में बॉयल आने देंगे। बॉयल आपने हाई फ्लेम के ऊपर आने देना है। उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे पकने देंगे। तब तक आपको चूल्हे के पास खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 1 से 1.5 घंटा होगा ना, उसमें खीर बिल्कुल नहीं लगेगी नीचे। एक तरफ मेरे किचन में गाजर की खीर बन रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर गाजर का हलवा बन रहा है। गाजर के हलवे की जो वीडियो है पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो यहाँ आई बटन पर भी मैं ऊपर लगा दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा, वरना वीडियो के एंड पर आपको मिल जाएगी। चलें जी, अब 1.5 घंटा हो चुका है दूध को पकते हुए। आप देखें किस तरीके से नीचे जा चुका है, काफ़ी कम हो गया है। अब इस स्टेज पर आप लोगों ने पकड़ लेना है चम्मच, और चम्मच को ज़ोर ज़ोर से चलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना स्टार्ट कर देना है, ताकि गाजरें, चावल और दूध अच्छे तरीके से मिल सकें और खीर नीचे ना लग सके। ये देखें, जब इस तरीके से बबल आना स्टार्ट होंगे ना, तो आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। इस तरीके के बबल आने से पहले आपने चीनी ऐड नहीं करनी। आपने इसी स्टेज पर इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। 4 किलो दूध है, 1.5 किलो गाजरें हैं और 1 पाव चावल हैं, तो इसी हिसाब से आपने आधा किलो चीनी शामिल कर देनी है। इसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, और चीनी की क्वांटिटी को कम भी किया जा सकता है। अब चीनी डालकर भी आपने मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इसे पका लेना है। थोड़ी सी पहले ऐड की थी तो मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी मज़ीद ऐड कर दी है। दोबारा से अच्छे से हिलाते हुए चीनी को पकाएंगे। चीनी के अंदर से जो पानी निकलेगा ना, उसको भी आपने ड्राई कर लेना है। जिन लोगों की खीर के अंदर से पानी निकल रहा होता है, गाजर और चावल अलग अलग होते हैं, वो इस स्टेज पर गलती करते हैं कि चम्मच को चलाते हुए खीर को मिलाते नहीं, जिसकी वजह से खीर है जो वो पानी छोड़ देती है, या फिर चीनी का पानी भी ड्राई नहीं करते। चीनी डालने के बाद भी 5-10 मिनट के लिए आपने चम्मच को चलाते हुए इसको पकाना है। उसके बाद हम इसके अंदर किशमिश ऐड कर देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिएगा। मैंने किशमिश सिर्फ ऐड की है क्योंकि मेरे बच्चे बाकी कोई चीज़ नहीं खाते। मज़ीद 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर सब चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। प्लेट में डालकर देखेंगे, अगर तेज़ी से नीचे नहीं आ रही खीर, तो इसका मतलब कि इसके अंदर से मुकम्मल तौर पर पानी ड्राई हो चुका है और ये कुक है। अब खीर को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से जितनी मज़े की लग रही थी ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थी। रमज़ान की अफ्तार पार्टीज़ में ये सेहत बख्श खीर बनाएं और अपने घर वालों की तारीफ़ें बटोरें।
अगर आप सेम मेरे बताए हुए तरीके से गाजर की खीर बनाएंगे ना तो यकीन करें ना मिल्क पाउडर की कोई ज़रूरत पड़ेगी, ना आप लोगों को आर्टिफिशियल खीर का जो पाउडर है वो डालना पड़ेगा, ना ही कोई क्रीम खोया डालना पड़ेगा। बड़ी आसान रेसिपी है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।